सिमरन भजन इस तरह करने पर सतगुरु के नूरानी स्वरूप का ध्यान अंतर में हमेशा बना रहता है। साध संगत जी, अगर सिमरन भजन इस तरह से करेंगे तो सतगुरु के नूरानी स्वरूप का ध्यान हमेशा हमारे अंतर में बना रहेगा। जब हम नाम का सिमरन भजन करने के लिए अपने आसन पर बैठते हैं चौकड़ी लगाकर, और जब हम सिमरन भजन करते हैं और सतगुरु का ध्यान करके सतगुरु के स्वरूप को अपने ध्यान में लाकर सतगुरु की आँखों की तरफ जब हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और फिर हम जब तक सिमरन करते हैं तो तब तक सतगुरु का स्वरूप हमारी आँखों के सामने ही रहता है। क्योंकि ये तो सच बात है, सच्चाई है कि जब हम सिमरन भजन करने बैठते हैं सिमरन भजन की बैठक पर, और उस वक्त अगर हम जिस भी चीज़ का ध्यान करके बैठेंगे तो फिर वो ही चीज़ हमारे ध्यान में हमारे अंतर में चलती रहेगी। हम सिमरन तो कर रहे होते हैं मगर अंतर में ध्यान तो कुछ और ही चल रहा होता है, और हम सोचते हैं कि हम सिमरन भजन कर रहे हैं और हमारा सिमरन भजन सफल हो जाएगा। तो नहीं भाई, ऐसा करने से हमारा सिमरन सफल नहीं होगा। क्योंकि जिसके लिए हम सिमरन की बैठक पर बैठते हैं, अगर अंतर में उसका यानी सतगुरु का ध्यान ही नहीं आया, हमारा ध्यान तो बाहर ही इधर उधर भटकता रहा, तो फिर कैसे हमारा सिमरन भजन सफल होगा? नहीं होगा। क्योंकि सिमरन को सफल बनाने के लिए पहले उसमें पूरी तरह से डूबना होगा। सभी तरह के ख्यालों को बाहर निकालकर केवल सिमरन पर ही, सतगुरु नाम पर ही अपने ध्यान को, ख्याल को केंद्रित करना होगा। फिर ही हमारा किया हुआ सिमरन भजन सफल होगा, वरना नहीं। वैसे तो चाहे हम बैठे रहें, अपनी कार्रवाई पूरी करते रहें, कोई फायदा नहीं। क्योंकि ध्यान तो अंतर में दुनियावी वस्तुओं का ले लो, चाहे किसी भी चीज़ का ले लो, सतगुरु के स्वरूप को छोड़कर उनका रहा तो फिर हमारा सिमरन भजन सफल नहीं होगा। क्योंकि फिर तो सारा दिन उन्हीं चीज़ों का ख्याल हमारे अंतर में घूमता रहेगा जो हमने सुबह अपने दिमाग में भरी थी, जिनको हमने सुबह सुबह याद किया था। तो भाई, अगर ये चीज़ें, ये दुनियावी वस्तुएं अगर हमारे सुबह ध्यान में लाने से सारा दिन घूमती रह सकती हैं, तो फिर अगर हम सिमरन भजन के समय सतगुरु को याद करेंगे, उनका नूरानी स्वरूप आगे रखकर सिमरन भजन करेंगे, तो वो भी तो सारा दिन ही हमारे अंतर में, हमारे दिमाग में रहेगा ही, जरूर रहेगा। हमारे अंतर में सारा दिन ही सतगुरु का नूरानी स्वरूप ध्यान में रहेगा। अगर हम सिमरन भजन की बैठक पर बैठते ही सतगुरु को अपने ध्यान में लाकर सिमरन भजन करेंगे, तो अब हमारे में से ही कई लोग ऐसे हैं कि जो पूरी होशियारी के साथ सुबह उठकर बैठते हैं सिमरन भजन की बैठक पर। फिर थोड़ी देर तो सिमरन चलता है, थोड़ी देर तो केवल कुछ सेकंड ही जब बैठते हैं तो तब तो सतगुरु का ध्यान करते हैं और फिर भूल जाते हैं, और फिर वही ख्याल घर परिवार का, कारोबार का, दुकान का, बस यही चलता रहता है। और हम सोचते हैं कि हमारा सिमरन भजन सफल हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे तो कभी नहीं होगा, चाहे सारी जिंदगी लगे रहें। जब तक अपने अंदर से ये ख्याल, ये बाहरी ख्याल, इधर उधर की बातों का ध्यान, परिवार का ध्यान, अपने कारोबार का ध्यान, कोई भी ध्यान लगा लो, अगर जब तक हम अपने अंतर से नहीं निकालेंगे तो तब तक तो हमारा कुछ बनने वाला नहीं। क्योंकि हमारा सिमरन सफल हो ही नहीं सकता, और अगर सिमरन सफल नहीं होगा तो हम परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए
हमें जो सतगुरु ने नाम दिया है, जो हमें 5 शब्द दिए हैं, तो हमें उनका सिमरन भजन करना चाहिए और पूरी तवज्जो और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। और अपने अंदर जितने भी दुनियावी ख्याल हैं उनको बाहर निकाल कर केवल अपने अंतर में सतगुरु का ध्यान हो और फिर करते रहो नाम का सिमरन। और फिर ऐसा करने पर सारा दिन ही हमारे अंतर में सतगुरु के नूरानी स्वरूप का ध्यान बना रहता है। और फिर जब हमारा ख्याल ऐसा बन जाता है, जब हमारे अंदर से सभी बाहरी ख्याल खत्म हो जाते हैं, तो फिर हम अपने सतलोक सचखंड में पहुंच जाते हैं, हमारे निज घर में पहुंच जाते हैं, जहां से हम बिछड़कर आए हैं, जो हमारा असली ठिकाना है। और जहां पर संत महात्मा फरमाते हैं कि हमारे निज घर निज धाम सचखंड के मार्ग के अंदर 5 मंजिलें हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि देही नगरी उत्तम पंच लोग बसे परदाना, ऊपरी एका काल राबल सुन समाधि लगाइंदा। आप जी फरमा रहे हैं कि ये हमारी देह, हमारा शरीर, यही वो उत्तम स्थान है जिसमें 5 लोग हैं। और इन 5 लोगों में 5 शब्द हैं। हर एक मंजिल का अपना अपना शब्द या धुन है। सच्चा गुरु हमें 5 मंजिलों से ले जाकर 5 शब्दों से जोड़कर उस परमात्मा से मिला देता है। साथ संगत जी, असल में परमात्मा का शब्द तो एक ही है, लेकिन हर मंजिल पर इसकी अलग अलग आवाज है, धुनी है, अलग अलग प्रकाश है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक नदी है, वो अपने सरों से निकलती है और समुंदर में जाकर समा जाती है, लेकिन हर नदी की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आवाज होती है। जहाँ पर से नदी निकलती है तो वहाँ पर उसकी आवाज कुछ और होती है। और जिस समय बड़ी बड़ी चट्टानों और खड्डों से गुजरती है तो उस समय उसकी आवाज और ही होती है। और जब वो नदी जमुना बन के गिरती है तो उस समय उसकी आवाज और ही होती है। और फिर जब मैदानों में फैलती है तो फिर उसकी आवाज और ही हो जाती है, मगर वो नदी तो एक ही है। इसी तरह उस परमात्मा का शब्द, नाम भी एक ही है, लेकिन अलग अलग रूहानी मंडलों से गुजरता हुआ अलग अलग धुनों प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। और सभी संत महात्माओं ने हमें इसी नाम और शब्द की कमाई का हुक्म दिया है। और फिर यहाँ पर कबीर साहब जी भी इन 5 शब्दों का जिक्र करते हैं और नाम की कमाई पर ही जोर देते हैं, नाम के सिमरन भजन पर ही जोर देते हैं। आगे पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि घर माही घर दिखाही दे, सो सतगुरु पुरख सुधान। 5 शब्द धुनकार धुन, तह बाजे शब्द निशान। आप जी अपने इस शब्द के द्वारा फरमा रहे हैं कि सच्चा सतगुरु जीव के शरीर में, देही में ही परमात्मा का निज धाम सचखंड दिखा देते हैं। और इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी है वो 5 शब्द जिसको जीव अपने रूहानी सफ़र में सुनता है। और यहाँ पर हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, घर में घर गुर दिखावे, धुन शब्द 5 बतावे, वह घर है अगम अधारा, 10वें के पा निहारा। आप जी भी श्री गुरु नानक साहब महाराज जी की बाणी की तरह ही पूरा गुरु, पूर्ण गुरु उसी को मानते हैं जो आत्मा को शरीर रूपी घर के अंदर ही उस परमात्मा के, उस कुल मालिक के दर्शन करवा दे, उससे मिला दे और जीव को
उसके असली घर पहुंचा दे, क्योंकि ये 10वें द्वार से परे है। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं, हीरा नाम अनमोल है, कहे बट बट धीरा, सीधी आसन सोधी के बैठ वो ही तीरा। आप जी फरमा रहे हैं कि परमात्मा के नाम का अनमोल हीरा, अनमोल जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जिसका कोई मोल ही नहीं है, जिसको कोई खरीद नहीं सकता, तो वो नाम शब्द हर एक व्यक्ति के अंदर है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि पूज सतगुरु। आप जी फरमा रहे हैं कि उस सतगुरु की पूजा कर, उस सतगुरु की भक्ति कर, उसका ध्यान कर, उससे प्रेम कर, उस सतगुरु की सेवा कर और सतगुरु का सच्चा प्यार हासिल कर, उस सतगुरु को रिझा। तो तुझे ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि उस नाम का, शब्द का जो हमारे अंदर है, तो उस शब्द का, नाम का भेद सिर्फ उस सतगुरु के पास ही है और वह सतगुरु ही हमें उस नाम का, उस शब्द का भेद बताते हैं। वही हमें उस शब्द नाम के बारे में जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि वो उस नाम के वाकिफकार हैं। वो उस नाम के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो सत्य से जुड़े हुए हैं और उन्होंने उस कुल मालिक की, उस परम पिता परमात्मा की खोज की हुई है और उस परमात्मा का विशाल हासिल किया हुआ है। तो सिर्फ वो पूर्ण संत सतगुरु ही, क्योंकि वो पूर्ण है, वही हमें उस नाम का भेद दे सकते हैं, हमें उस नाम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसलिए हमें उस सच्चे सतगुरु की खोज करनी चाहिए और फिर सतगुरु की खोज करके उनसे उस नाम का भेद जानना है। और फिर जो जीव आत्मा उस सतगुरु की मदद से उनके बताए गए मार्ग पर चलकर, उनके उपदेशों पर चलकर, उनके हुक्म में रहकर अपने अंतर मन में उस नाम की, शब्द की खोज कर लेता है, तो फिर वो मनुष्य उस नाम रूपी धन को पाकर माला माल हो जाता है। यहाँ पर पहली पातशाही जी फरमाते हैं कि दे ही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी। यहाँ पर पहली पातशाही जी फरमा रहे हैं कि अगर वो नाम हमारे शरीर के अंदर है तो फिर वो नाम हमें कहाँ मिलेगा। फिर कबीर साहब जी फरमाते हैं, नो घर देख जो कामन भूली, बसंत अनूप ना पाई, कहत कबीर नौवे घर मुँह से 10वें तत्व समाई। सतगुरु कबीर साहब जी फरमा रहे हैं कि इन 9 इंद्रियों के स्वादों में फंसी हुई ये जीव आत्मा ये नहीं समझती कि यह सब नाशवान है और सार वस्तु 10वें घर में समाई है। आप जी समझा रहे हैं कि 10वां घर यानी कि हमारा माथा, दोनों भवों के बीच का सेंटर पॉइंट यानी बीच वाला हिस्सा, और उस परमात्मा के घर से आ रही शब्द नाम की सहज धुनी गूंज रही है। तेरे द्वारे धुन सहज की, माथे मेरे दरगाई। साध संगत जी, अगर हमारा ध्यान इन 9 द्वारों से निकल जाता है तो फिर इनसे ऊपर हमारा 10वां द्वार खुल जाता है और फिर वहाँ पर अनहद धुन के मधुर बाजे सुनाई देने लग जाते हैं और शब्द का प्रकाश दिखाई देने लग जाता है। तो साध संगत जी, अगर हमारी ऐसी अवस्था बन जाए तो फिर हमारे अंदर से इस संसार की मोह माया खत्म हो जाती है। हमारा इस संसार की किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं रहता, क्योंकि फिर हमें सच्चाई का पता चल जाता है कि केवल नाम ही, शब्द ही सब कुछ है और बाकी सब एक कूड़े का ढेर है, नाशवान है। ये सभी नष्ट हो जाएंगे और फिर हम सारा दिन ही सतगुरु की मौज में व्यतीत करते हैं और हमारे सतगुरु के नूरानी स्वरूप का ध्यान हमेशा हमारे अंदर बना रहता है।